औरत आगे बढ़ी और मेरे पैरों की ओर झुकी। तभी मैं पीछे हटकर बोला, इस तरह बार बार मेरे पैरों को मत पकड़ो, यह ठीक नहीं है। रही बात तुम्हारे पति की, तो वह निर्दोष होगा तो अदालत से छूट जाएगा। साहब, पता नहीं अदालत कब छोड़ेगी। अगर आप चाहें तो 5 मिनट में छुड़वा सकते हैं। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, हमारे ऊपर दया करें साहब, हमारा और कोई नहीं है। वह औरत इस लायक थी कि उसे ऑफिस बुलाया जा सकता था, वहां उससे इत्मीनान से बात भी की जा सकती थी। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड लड़के को देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है, तुम इन्हें लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। शायद मैं तुम्हारा काम करा सकूं। इसके बाद मैं ऑफिस चला गया। लेकिन उस दिन मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। फाइलों को देखते हुए मुझे बार बार उस औरत की याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि वह आती ही होगी, लेकिन उस दिन वह नहीं आई। घर आते हुए मैं उसी के ख्यालों में डूबा रहा। यही सोचता रहा कि पता नहीं वह क्यों नहीं आई। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो वह औरत और लड़का मुझे ऑफिस के गेट के सामने खड़े दिखाई दे गए। मैं जैसे ही कार से उतरा, दोनों मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें सवालिया नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हें तो कल ही आना चाहिए था। हम कल आए तो थे साहब, लेकिन आपके चपरासी ने कहा कि साहब बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वह किसी से नहीं मिल सकते। लड़के ने कहा, तुमने उसे मेरा कार्ड नहीं दिखाया। दिखाया था साहब, लड़के ने कहा। चपरासी ने कार्ड देखा ही नहीं, कहा कि इसे जेब में रखो, फिर कभी आ जाना। ठीक है, 10 मिनट बाद मेरी केबिन के सामने आओ, मैं तुम्हें बुलवाता हूँ, मैंने औरत को नजर भर कर देखते हुए कहा। 10 मिनट बाद दोनों मेरे सामने बैठे थे। लड़के ने फिर वही कहानी दोहराई। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो हंगामा हुआ था उसका मुझे पता था। यह भी पता था कि उस मामले में कोई असली अपराधी नहीं पकड़ा गया था। मैंने हंगामा होने वाले इलाके के थाना प्रभारी को फोन किया। जब उसने बताया कि अभी महिला के पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं है, तो मैंने कहा, जब तक मैं दोबारा फोन न करूं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। वह औरत और लड़का मेरी तरफ ताक रहे थे। मेरे फोन रखते ही लड़के ने कहा, साहब उसने कुछ नहीं किया, तुमने बाहर स्टेशनरी वाली दुकान देखी है? मैंने लड़के से पूछा, जी, वह किताबों वाली दुकान। लड़के ने कहा, हाँ। तुम ऐसा करो, मैंने उसे 10 रुपए का नोट देते हुए कहा, उस दुकान से एक दस्ता कागज ले आओ, उसके बाद बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। लड़का 10 रुपए का नोट लेने के बजाय बोला, मेरे पास पैसे हैं साहब, मैं ले आता हूँ कागज। लड़का चला गया तो मैंने औरत को चाहत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। मेरी इस बात का मतलब वह तुरंत समझ गई। मैंने उसके चेहरे के बदलते रंग से इस बात का अंदाजा लगा लिया था। फिर औरतें तो नजरों से ही अंदाजा लगा लेती हैं कि मर्द क्या चाहता है। मैंने अपनी इच्छा को शब्दों का रूप दे दिया। मैंने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा पति कम से कम 3 सालों के लिए जेल चला जाएगा। पुलिस ने उसे हंगामे के मुकदमे में नामजद किया है। यह कहते हुए मेरी नजरें औरत के चेहरे पर जमी रहीं और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति घर आ जाए तो तुम आज 4 बजे अमर कॉलोनी के स्टॉप पर मुझे मिल जाना। स्टॉप से थोड़ा हटकर खड़ी होना, जिससे मैं तुम्हें आसानी से पहचान सकूं। अगर तुम नहीं आई तो मैं यही समझूंगा कि तुम अपने शौहर की रिहाई नहीं कराना चाहती। औरत सिर झुकाए बैठी रही। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उसके जवाब की प्रतीक्षा करता रहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं समझ गया कि चुप का मतलब रजामंदी है। मैंने कहा, तुम वहां अकेली ही आना, अगर कोई साथ होगा तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा।
उसने सहमति में सिर हिलाकर गर्दन झुका ली। लड़के के आने तक मैं उसे तसल्ली देता हुआ उसकी खूबसूरती की तारीफें करता रहा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर जरा भी खुशी प्रकट नहीं की। वह मूर्ति की तरह बैठी मेरी बातें सुनती रही। लड़के के आने के बाद मैंने उसे विदा करते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पति कल तक छूट जाए। दोनों के जाने के बाद मैं ऑफिस के कामों को निपटाने लगा, लेकिन मन में जो लड्डू फूट रहे थे वे मुझे उलझाए हुए थे। ठीक 4 बजे मैं अपनी कार से अमर कॉलोनी के बस स्टॉप पर पहुंच गया। दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकलने ही वाला था कि उस औरत को अपनी ओर आते देखा। जालिम की चाल दिल में उतर जाने वाली थी। थोड़ी देर में उस सुंदर चीज को पहलू में लिए मैं उस फ्लैट की ओर जा रहा था जो मैंने अपनी अय्याशियों के लिए ले रखा था। मेरी कार हवा से बातें कर रही थी। पूरे रास्ते न तो उस औरत ने होंठ खोले और न ही मैंने कुछ कहा। फ्लैट में पहुंचकर पहले मैंने अपना हलक गीला किया, जिससे मजा दोगुना हो सके। जब अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग उठा तो मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे कतई विश्वास नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार है। तुम अपने प्यार को जेल जाते नहीं देख सकती थी। मैं अपनी बातें कह रहा था और वह किसी पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चल बैठी फर्श को ताके जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर खींचा तो वह एकदम से बिस्तर पर गिर गई। गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे उसका यह अंदाज काफी पसंद आया। अगले दिन शाम को 7 बजे के करीब जब मैं घर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि वह औरत, एक आदमी और मेरी पत्नी लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही वह आदमी उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आकर मेरे पैर छू लिए। मैंने एक नजर औरत पर डाली। वह नजरें झुकाए खामोश बैठी थी। मैंने उस आदमी की ओर देखा तो उसकी आंखों में मेरे प्रति आभार के भाव थे। वह मुझे बार बार धन्यवाद दे रहा था। वह कह रहा था, साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं। यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मेरे अंदर उसका सामना करने का साहस नहीं रह गया था। मैं उससे पीछा छुड़ाकर घर में जाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने पीछे से कहा, कहाँ जा रहे हैं? जरा इधर तो आइए। यह बेचारी कितनी देर से आपका इंतजार कर रही है। आपने इसका काम कराकर बड़े पुण्य का काम किया है। आपकी वजह से मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं बहुत खुश हूं। मैंने पलटकर एक नजर पत्नी की ओर देखा। वह सचमुच बहुत खुश दिख रही थी। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। कहकर मैं तेजी से दरवाजे में घुस गया। बेडरूम में पहुंचकर मैं बिस्तर पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद पत्नी मेरे कमरे में आई और बेड पर बैठकर मेरे बालों में अंगुलियां फेरते हुए बोली, तुम्हें कुछ पता है? वह बेचारी गूंगी थी, इसीलिए वह हमें नहीं बता पा रही थी कि उस पर क्या जुल्म हुआ था। इसीलिए आभार व्यक्त करने के लिए वह पति को साथ लाई थी। वह कह रहा था कि अगर उसे जेल हो जाती तो यह बेचारी कहीं की नहीं रह जाती। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। अब मुझ में इससे अधिक सुनने की ताकत नहीं रह गई थी। मैं अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए तेजी से उठा और बाथरूम में घुस गया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।